हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत करते हैं, तो क्या क्या बैरियर्स या प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती है, जिसकी वजह से मैसेज जो बोला गया है उसको वैसे समझ में नहीं आता है। तो देखते हैं, सबसे पहले चार हैं अपने: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल। सबसे पहले हम करते हैं सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं। When same words and sentences are understood differently by different people. कभी कभी हमने कोई सेंटेंस या कोई बात बोली, लेकिन अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से समझ जाते हैं ना। मतलब कुछ भी समझ सकते हैं हमने जो बोला। जैसे कि एग्जांपल यहाँ लिखा है कि प्रोडक्शन मैनेजर बोल रहा है, भाई बजट बढ़ा रहे हैं हम। तो एम्प्लॉयज़ को लग सकता है, अरे सैलरी तो नहीं बढ़ा रहे कहीं पर। और मैनेजर्स को लग सकता है, अरे कहीं मशीनें तो नहीं खरीद रहे। नहीं, अब जो पैसे आ रहे हैं तो कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे, उससे कहीं तो लगाएंगे ना। तो सब लोग अपना अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं। तो क्या कारण है सिमेंटिक बैरियर्स के? सबसे पहला है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जब हमारे पास लैक ऑफ वोकैबुलरी यानी शब्दों की कमी हो जाती है, या हम गलत शब्द यूज़ कर लेते हैं, या हम जो ज़रूरी शब्द हैं उसे भूल जाते हैं। जब कुछ ऐसा होता है ना, तो हम जो बात बोलना चाह रहे होते हैं ना, सामने वाला उसको बिल्कुल वैसे समझ नहीं पाता, वो कुछ अलग मतलब ले जाता है। सेकेंड पॉइंट है सिम्बल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। कभी कभी क्या होता है, एक ही शब्द के दो मीनिंग होते हैं। जैसे कि अगर हमने बोला प्राइस, तो प्राइस सुनने में प्राइस भी हो सकता है और प्राइस भी हो सकता है। जैसे कि एक प्राइस मतलब होता है कीमत, एक प्राइस मतलब होता है जैसे गिफ्ट किसी को देना। जैसे राइट शब्द है, राइट का मतलब है राइट डायरेक्शन, और एक राइट का मतलब है लिखना। तो जब कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन सामने वाले को कुछ अलग ही लगता है, हमने उसे बोला जैसे ये वाला राइट, लेकिन उसे समझ में आया ये वाला राइट, तब बातों को सामने वाला ठीक से नहीं समझ पाएगा। थर्ड पॉइंट करते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। इसके अंदर क्या होता है, समटाइम्स वर्कर्स डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज्ड बाय द मैनेजर्स। कभी कभी क्या होता है, मैनेजर्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वर्कर्स नहीं समझ पाते। जैसे कि मैनेजर्स ने इंग्लिश में बात करी, और वर्कर्स लोग होते हैं वो इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं समझते, वो हिंदी समझते हैं। ठीक है, तो गड़बड़ी हो सकती है उनकी बात समझने में। रॉन्ग ट्रांसलेशन अगर हुई है, यानी मैनेजर ने इंग्लिश में कुछ बोला, लेकिन वर्कर्स ने उसको इंग्लिश में नहीं समझ पाया, कुछ अपनी तरफ से कुछ दिमाग विमाग लगा के जैसे तैसे हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन गलत तरीके से कर लिया, तो क्या होगा, गलत मैसेज पहुंच जाएगा उनके पास, है ना। फोर्थ पॉइंट है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस। इसके अंदर क्या है, समटाइम्स वर्कर में मिस इंटरप्रेट अजम्पशंस। कभी कभी वर्कर्स को कोई कोई बात गलत समझ में आ जाती है, वो गलत समझ लेते हैं। जैसे कि बात जो है अगर पूरी ना बोली जाए, आधी अधूरी बोली जाए, तो सामने वाला गेस करने लगता है और वो गेस गलत हो जाता है। जैसे कि बॉस आया, उसने बोला टेक केयर ऑफ गुड्स, गुड्स का ध्यान रखना। तो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स को क्या लगेगा कि भाई गुड्स को जो है सेफली रखना है, ताकि आग वाग से, पानी से बचाओ। मैनेजर्स को क्या लगेगा कि गुड्स की क्वालिटी का ध्यान देना है, भाई प्रोडक्शन अच्छे से करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेक्निकल जार्गन। इसमें क्या है, अब जैसे स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स होते हैं वो टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे हम डॉक्टर्स हमारे होते हैं, तो वो बहुत बड़े बड़े भारी भरकम शब्द यूज़ करते हैं, और हम लोग जो है नॉर्मल, जैसे कि खून की कमी हो गई हम ऐसे बोल देते हैं, या ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया, लेकिन वो पता नहीं कितने बड़े बड़े शब्द यूज़ कर जाते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी जो बड़े बड़े मैनेजर्स या एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऐसे शब्द यूज़ करते हैं कि बाकी लोग जो है उसको नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मैनेजर ने बोला, भाई जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मीटिंग है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या लग सकता है, भाई जिन्होंने वाइट शर्ट पहनी है ना, आज उनकी मीटिंग है। लेकिन मैनेजर्स जो बड़े बड़े होंगे उनको तो पता होगा कि नहीं, जो मैनेजेरियल लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिसर लोग हैं, उनकी मीटिंग है। लेकिन बेचारे वर्कर्स क्या समझते हैं यार इन बातों को, है ना। सिक्स पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर रिकॉर्डिंग। यानी हमारा बॉडी पोस्चर होता है, जैसे हम हाथ हिलाते हैं, गर्दन हिलाते हैं बात करते वक्त, तो उसकी बात हो रही है। इफ़ वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट मैच द बॉडी लैंग्वेज, वर्कर्स में गेट कन्फ्यूज। कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही होती है और हम ज़ुबान से कुछ और कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाता है सामने सुनने वाला कि यार बोल कुछ रहा है, हाँ बोल रहा है, गर्दन से ना कर रहा है, नहीं समझ आता कुछ। कई बार ऐसा हो जाता है, तब बात समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। क्या होते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो
दिमागी रूप से या मन से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सो एग्जाम्पल देखो इसका क्या लिखा है, एक फ्राइटेंड पर्सन, अगर कोई डरा हुआ आदमी है तो वो ठीक से बोल नहीं पाता ना, उसका जबान जो है लड़खड़ाने लगती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका प्री मेच्योर इवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब है, व्हेन रिसीवर इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ मैसेज बिफोर सेंडर कंप्लीट्स अ मैसेज। यानी रिसीवर यानी जो मैसेज जिसको सुनाया जाता है वो पहले ही मैसेज का मतलब अपने आप ही दिमाग लगाने लग जाता है, हालांकि सेंडर ने कंप्लीट नहीं किया मैसेज, सेंडर ने पूरी बात नहीं बोली, उसने आधी बात बोली है, लेकिन रिसीवर कहता है हाँ हाँ समझ आ गई समझ आ गई समझ आ गई, या फिर इग्नोर मारता है कि हाँ ठीक है काफ़ी है। सो क्या होता है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हम ऐसे बोल दें कि हाँ ठीक है जो तुमने बोला हाँ समझ में आ गया आ गया। नेक्स्ट अपना है लैक ऑफ अटेंशन, यानी ध्यान न देना। वेन रिसीवर डज नॉट पे अटेंशन टू द मैसेज, यहाँ पे क्या होगा, जो रिसीवर होगा जो बात सुन रहा होगा वो ध्यान ही नहीं देगा कि क्या उसको बात बताई जा रही है, क्या उसको मैसेज दिया जा रहा है। सो कम्युनिकेशन यहाँ इनफेक्टिव हो जाएगी। यार जब आप कुछ बोलोगे सामने वाला सुने ना तो कैसे बात बनेगी, है ना। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक वर्कर है, वो सजेशन दे रहा है, लेकिन मैनेजर जो है वो बिजी है, वो फाइल चेक कर रहा है और ध्यान ही नहीं देता है ना। तो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इसका क्या मतलब है, देखो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत सारे लेवल से होके गुजरती है, ठीक है, बहुत सारे मैनेजर्स के थ्रू होके गुजरती है, तब जाके कहीं लोअर लेवल वर्कर या वर्कर्स के पास पहुंचती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, फिल्टरिंग एंड लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है रह जाती है, छूट जाती है, सारी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है नहीं पहुंच पाती है। या फिर अगर ओरल कम्युनिकेशन की बात करें तो मैनेजर जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक रिटेन शब्द का मतलब है याद नहीं रख पाता है। अब जैसे कि किसी ने आपको 10 मिनट का आके भाषण दिया और आपने अपने किसी तीसरे फ्रेंड को जाके बताया कि मुझे उसने ऐसे ऐसे बोली, आप 10 मिनट तक लगातार वही शब्द तो बोल नहीं सकते, कुछ चीज़ें तो भूल जाओगे, है ना। तो ऐसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फोर्थ है आपका डिस्ट्रस्ट, मतलब विश्वास ना होना। तो डिस्ट्रस्ट किसके बीच में है, कम्युनिकेटर एंड रिसीवर। कम्युनिकेटर यानी सेंडर जो बात बता रहा है, रिसीवर यानी जो बात सुन रहा है। सो अगर ऐसा है दोनों में आपस में विश्वास नहीं है तो वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे एक दूसरे की कोई भी बात पे, किसी भी इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट थर्ड शुरू हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, रूल से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इसमें क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बढ़ावा ही नहीं दिया जाता कि सारी इन्फॉर्मेशन आराम से एक जने से दूसरे जने तक ट्रांसफ़र हो जाए, प्रिवेसी मेंटेन रखी जाती है। या फिर सारी इन्फॉर्मेशन टॉप लेवल मैनेजर्स अपने पास ही रखते हैं, किसी को पास ही नहीं करते हैं। सो क्या होगा, लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं या और भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और नहीं करेंगे बात। नेक्स्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कभी कभी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, यानी बहुत रिजिड मतलब स्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेड टेपिज्म, ठीक है। या फिर डिले इन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी देरी से इंफॉर्मेशन जो है पहुंचती है। डिले इन एक्शन, यानी जो आपका काम है वो देरी से हो। रेड टेपिज्म शब्द का इधर मतलब मैं बता देती हूँ एक बारी क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन होना, जो अननेसेसरी, जो जरूरत भी नहीं है। थर्ड है आपका स्टेटस डिफरेंस, यानी स्टेटस में पता ना रैंक में डिफरेंस होना। सो जो हायर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो यूजुअली शेयर नहीं करते इन्फॉर्मेशन लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ के साथ। सो उसने छोड़ इनको कौन बताएगा, ठीक है, बिकॉज दे मे फील हाउ वुड दे नो अबाउट हायर लेवल जॉब। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई इन छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को क्या पता इतनी हाई लेवल की जॉब के बारे में, काम के बारे में। या फिर हु आर दे टू गिव हिम सजेशंस, यार होते कौन है, इतने छोटे लोगों से मैं सजेशन मांगूंगा क्या, ये बात हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। इसका क्या मतलब है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है,
फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन देयर आर सम फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया सी इंफॉर्मेशन फ़्लो करे, कम्युनिकेशन अच्छा हो सब मैनेजर्स के बीच में और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो किस टाइप की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए? जैसे कि सोशल गेट टुगेदर होने चाहिए, यानी एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ गेट टुगेदर या छोटे मोटे पार्टीज़ या ऐसे कुछ रखना चाहिए। कंप्लेन बॉक्स होना चाहिए, सजेशन बॉक्स होना चाहिए, जिसमें जो है एम्प्लॉयज़ आपके कंप्लेंट्स या कोई सजेशन हो उसमें डाल सके। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट क्या कह रहा है? इफ़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन देर आर नंबर ऑफ मैनेजेरियल लेवल, सपोज अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा मैनेजेरियल लेवल हैं, ठीक है, सो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जो है डिले हो जाएगी, देरी से पहुंचेगी। क्यों? पहले एक मैनेजर के पास, फिर दूसरे मैनेजर के पास, फिर तीसरे मैनेजर के पास, ऐसे करते करते बहुत देरी से इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और साथ में डिस्टॉर्ट भी हो जाएगी। इतने सारे लेवल हैं, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन वहाँ से इतने सारे लोगों से होके गुजरेगी तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है कम ज़्यादा हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पर्सनल बैरियर्स, यानी अपने को पर्सनली क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी कम्युनिकेशन ठीक ना हो। जैसे कि पर्सनल फैक्टर, सेंडर या रिसीवर के कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो। सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपरवाइजर इन हिज सबऑर्डिनेट, यानी सुपीरियर जो है वो जो है विश्वास नहीं करता है अपने सबऑर्डिनेट्स पर। तो वही लिखिए, अगर सुपीरियर जो है विश्वास नहीं करेगा अपने सबऑर्डिनेट पे तो वो बिल्कुल भी अटेंशन यानी ध्यान नहीं देगा सबऑर्डिनेट, चाहे कोई एडवाइस दे, चाहे कोई सजेशन दे, बोला छोड़ ना, मेरे को तो ये आदमी ठीक नहीं लगता, विश्वास लायक आदमी ना है, सीधा यही सोचेगा वो। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव्स, यानी अगर सबऑर्डिनेट को कोई भी रिवॉर्ड या इंसेंटिव नहीं मिलता है अपना कोई सजेशन देने पे, राय देने पे, तो वो क्यों इनिशिएटिव उठाएंगे भाई कि हम सजेशन दें? क्यों जोर देंगे वो अपनी जुबान को या दिमाग को कुछ सोचने में? नेक्स्ट है फियर ऑफ अथॉरिटी। कभी कभी सुपीरियर्स जो होते हैं ना, कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं। हाइड या कंसील मतलब होता है छुपाना, छुपा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है, फियर यानी डर, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने ये बात बता दी अपने जो है नीचे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को तो हमारी अथॉरिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, यानी मेरी जो पावर है ना वो कम हो जाएगी। एम्प्लॉयज़ ऐसा सोचेंगे, अरे यार क्या काम किया इसने, ऐसे यार कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं। नेक्स्ट है अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। कभी कभी एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, विलिंग यानी इच्छुक ही नहीं होते हैं सुपीरियर से बात करने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमने इस बारे में बात करी तो क्या पता कोई नेगेटिव बात, तो नेगेटिव ही चीज़ हो जाए, हमारा ही नुकसान हो जाए कुछ, है ना। नेक्स्ट टॉपिक अब शुरू हुआ है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, यानी बेहतर कैसे बनाया जाए इस कम्युनिकेशन को, बातचीत को। तो सबसे पहला पॉइंट है क्लेरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सेंडर है, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो खुद क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरे को बोलना क्या है। अभी उसने खुद ही नहीं सोचा ढंग से, वो खुद ही अगर कंफ्यूज हो रहा है तो सामने वाले को क्या बताएगा। सो मैसेज शुड बी एनकोडेड इन, और जो मैसेज है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है, सुनने वाला है, वो आराम से समझ सके। ठीक है, सिंपल तरीके से बोलना है, यानी कि कोई उल्टी सीधी लैंग्वेज में या कुछ ऐसा बोल दिया कि सामने वाला समझ ही ना पाए। नेक्स्ट है कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। जब भी आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो रिसीवर की ज़रूरत को ध्यान में रखें। मस्ट कीप इन माइंड दैट द मैसेज विच वी सेंड टू द रिसीवर शुड बी ऑफ वैल्यू टू रिसीवर। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप मैसेज देंगे रिसीवर को, तो जो मैसेज है ना वो रिसीवर के काम का होना चाहिए। वैल्यू यानी उसके काम का होना चाहिए, उसके मतलब का होना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी को भी पकड़ के किसी भी ऐसे इंसान के बारे में बता रहे हैं जिसको वो जानता ही नहीं है, तो भाई कोई क्यों ध्यान से सुनेगा, बोला छोड़ना, ये तो सारा दिन बक बक करता रहता है। उसके काम की बात बताओगे ना तो एकदम कान खोल के सुनेगा वो अपनी बातें। मस्ट सेलेक्ट द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल ऑफ रिसीवर। ऐसे वर्ड सेलेक्ट करने हैं आपको जो एजुकेशन लेवल के बराबर के हो रिसीवर के, यानी उस टाइप के वर्ड्स यूज़ करने हैं कि रिसीवर जो है, जो आपकी बात सुन रहा है भाई, वो समझ सके, उन शब्दों को समझ सके। ठीक है, थर्ड है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। एक बारी कुछ बोलने से पहले, मुंह से कुछ शब्द निकालने से पहले दूसरों की सलाह भी ले लें। सो बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ मैसेज टू रिसीवर सेंडर शुड कंसल्ट अदर्स। तो अगर आप रिसीवर को मैसेज दे रहे हैं तो सेंडर को उससे पहले क्या करना चाहिए, दूसरों से एक बारी कंसल्ट, फिर भी राय मशवरा कर लेना चाहिए। बिकॉज इफ प्लान्स आर मेड इन कंसल्टेशन विद एम्प्लॉयज़
दे विल एक्सेप्ट इट एंड ऑल्सो कॉपरेट विद इट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर हम प्लान जब भी बनाते हैं तो अगर उन्हें हम कंसल्ट कर लें एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर प्लान बनाएंगे तो एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और साथ में कॉपरेट भी करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हाँ भाई ये डिसीजन तो हमने भी लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। यूज़ ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज, टोन एक्सेट्रा। देखो जो भी जो सेंडर है उसको ठीक ठाक वर्ड्स यूज़ करने हैं जो सामने वाले को समझ में आए। टोन अच्छी होनी चाहिए भाई अपनी। कंटेंट ऑफ मैसेज, यानी जो आप मैसेज दे रहे हैं उसके अंदर जो लाइनें चुनेंगे, जो इन्फॉर्मेशन चुनेंगे वो ध्यान से चुननी है, ऐसा नहीं कुछ भी बक 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 बस लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। वर्ड शुड नॉट ऑफेंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द लिसनर। अगर आप शब्द यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे यूज़ करें कि जो लिसनर यानी जो आपकी बात सुन रहा है उसके सेंटिमेंट्स उससे ऑफेंड यानी हर्ट ना हो, उसके मतलब इमोशंस हर्ट ना हो उस बात से। 5th पॉइंट है प्रॉपर फीडबैक। सो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाती है, जब रिसीवर जो है मैसेज को समझ जाता है, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाती है। तो सेंडर को क्या है, फीडबैक भी लेना है, यानी अपनी बात तो सेंडर ने बोल दी लेकिन रिसीवर से फिर पूछना भी है ये बात समझ में आ गई या तुम कुछ राय देना चाहते हो बदले में इसके। ठीक है, इससे ताकि हम श्योर हो जाएं कि हाँ भाई रिसीवर ने हमारा मैसेज समझ लिया है इन द सेम वे एज सेंड बाय सेंडर। मतलब जैसे मैंने उसको बोला था उसने सेम उस बात को वैसे ही लिया है और किसी तरीके से नहीं लिया है। नेक्स्ट है फॉलो अप कम्युनिकेशन। इसका क्या मतलब है, देयर शुड बी प्रॉपर फॉलो अप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजर टू सबॉर्डिनेट। ध्यान रखें कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, ठीक है, वो सभी इंफॉर्मेशन जो है सबॉर्डिनेट उस चीज़ को फॉलो करें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गुड लिसनर। तो ये क्या बोल रहा है कि जो सेंडर होता है उसको सिर्फ बोलना नहीं है, उसको सुनना भी है, रिसीवर की बात सुननी है। अब जैसे कि आपने बोलना शुरू किया लेकिन ये नहीं है सिर्फ आपको ही बोलते रहना है, सामने वाले की भी बात सुननी है, पेशेंस मतलब रखना है, उसकी बात सुननी है और केयरफुल अटेंशन यानी ध्यान से सुननी है। इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अगर मैनेजर भी सुनेगा और सबॉर्डिनेट भी सुनेगा, दोनों एक दूसरे की बात सुनेंगे तो उनके रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका ओपन माइंड। दोनों ही पार्टीज़ का ओपन माइंड होना चाहिए। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड यानी छुपानी नहीं है, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ नहीं छुपाना है और बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है जब तक आप पूरा मैसेज नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करना है, पहले पूरी बात सुननी है फिर अपने मुंह से कुछ निकालना है। 9th है आपका पॉइंट कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। जब भी आप कोई मैसेज दें वो कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला जो है गेस करता रहे, अरे यार ये बोल गया इसके आगे क्या बोलेगा, इसके आगे क्या हुआ। जैसे सीरियल होता है, यूजुअली सीरियल में या मूवी में क्या होता है, आगे अगर हम बीच में छोड़ देते हैं तो एक एक्साइटमेंट सी रह जाती है, क्या ये आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ। ऐसी बात में भी ऐसे ही होता है, अगर अधूरी रह जाए तो मज़ा नहीं आता। सो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो सकती है। और जो आप मैसेज दे रहे हैं उसमें सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए जो भी रेलिवेंट है। इसी का वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।